स्टैंडर्ड 8 की जीबीएसई की एसएस की सेमेस्टर 1 की लेसन नंबर 9 पार्ट 2 द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द 1857 सीई। झांसी एंड द ग्रेट वॉरियर लक्ष्मीबाई देखते हैं। क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट वॉरियर। जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई वो बहुत ही अच्छी लड़ाकू थी। द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट हर अडॉप्टेड सन एज अ हेड टू द थ्रोन। यहाँ पे झांसी की रानी के कोई बेटे नहीं थे तो उन्होंने एक बेटा अडॉप्ट कर लिया था ताकि वो लैप्सेस, जो डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्सेस है उसका हिस्सा ना बन पाए, और वो ये चीज़ से अपने किंगडम को जाने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने सन को अडॉप्ट किया था। दिस इज़ द रीज़न फॉर द ज्वाइनिंग द रिवॉल्ट। तो इसीलिए अपने किंगडम को वापस हासिल करने के लिए उन्होंने रिवॉल्ट में ज्वाइन किया था। शी वॉज द वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल लीडर ऑफ द रिवॉल्ट, और माना जाता है कि जो लक्ष्मीबाई थी वो बहुत ही स्किलफुल लीडर थी। शी हैड ऑल्सो प्रिपेयर्ड एन आर्मी ऑफ द वुमेन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने पूरी लेडीज़ों की आर्मी रेडी की थी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए। दे फॉट सो ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ऑफिशियल, क्वीन लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमन लीडर इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। एक ब्रिटिशर्स के हिसाब से माना जाता है कि जो लक्ष्मीबाई थी बहुत ही अच्छी लड़ाकू थी और उन्होंने ब्रिटिश के सामने अपनी लास्ट सांस तक लड़ाई की थी। अ ब्रेव आर्मी कमांडर, तात्या टॉप के बारे में पढ़ते हैं। नाना साहेब पेशवा हैड मेड द तात्या टोपे द कमांडर ऑफ द आर्मी एट द कानपुर। जो तात्या टोपे थे वो कानपुर के कमांडर थे। सून ही बिकम हिज ट्रस्टेड कमांडर, और वो धीरे धीरे करके उनके बहुत ही चहीते बन गए थे। ही स्किलफुली फॉट टू फ्री द कानपुर, प्लेइंग द रोल ऑफ द कमांडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। पहली बारी वो कमांडर का रोल अदा कर रहे थे और उन्होंने कानपुर को ब्रिटिश के चुंगल से बचा लिया था। फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर ही प्ले अ मेजर रोल इन द रिवॉल्ट अक्रॉस द कंट्री। 1857 के अंदर भी उन्होंने बहुत ही अपना अच्छा खासा बहुत ही मेन रोल दिया था। नो वन इन हिज टाइम हैड फॉट एज मेनी बैटल एज ही डिड। उन्होंने जितनी भी बैटल्स लड़ी थी उनके टाइम में मानो किसी ने ना लड़ी हो। सोल्जर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया हैड जॉइन द रिवॉल्ट। जो अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट के जो सोल्जर्स थे वो इंडिया में ये रिवॉल्ट के अंदर ज्वाइन हुए। अगर जगह के बारे में बात करें तो नॉर्थ इंडिया में बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़, गोरखपुर ये लड़ाई में ज्वाइंट हुए थे 1857 रिवॉल्ट के अंदर। अजमेर, नज़ीराबाद एंड आबू ये राजपूताना जगह का नाम है। ये गुजरात के अंदर आई हुई कुछ जगह है। ग्वालियर, मादसोर, इंदौर, धार फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट। ये अलग अलग जगह है जिन्होंने ये रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट की थी। सतारा, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, नरगाड़, धारवाड़ ये सारे साउथ एरिया है। हावेवर दिस सेंटर्स वो स्कैटर्स, लेकिन ये जो सारे सेंटर्स थे वो दूर दूर थे एक दूसरे से। रिवॉल्ट देखेंगे 1857 इन गुजरात। द 7th बटालियन ऑफ द ब्रिटिश आर्मी ब्रोक इनटू द रिवॉल्ट इन अहमदाबाद, गुजरात इन द जून 1857। जो 7th बटालियन ब्रिटिश के आर्मी थे अहमदाबाद के, उन्होंने रिवॉल्ट के अंदर अपना बहुत अच्छा योगदान किया था और वो भी ज्वाइन हो गए थे। हावेवर ये हॉल्ट पे लग गई बहुत जल्दी, स्टॉपेज आ गया इसके अंदर। दाहोद, जलोर एंड द गोधरा, पंचमहाल विटनेस द skirmishes with the army, British army. The soldiers could capture the government office with the help of natives but were soon defeated. सोल्जर्स ने यहाँ पे अलग अलग जगह के नाम बताया हुआ है जैसे कि दाहोद, जलोद और गोधरा ये, और पंचमहाल जगह के नाम है, पंचमहाल के कुछ एरिया के नाम है। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को आड़े हाथ लिया था लेकिन जल्दी ही उनकी ये मूवमेंट को कुचल दिया गया था। द नायक दास ऑफ अ पंचमहाल कंटिन्यू द रिबेलियंस ऑलमोस्ट फॉर द ईयर। और जो नायक दास थे पंचमहाल के, उन्होंने ये रिवॉल्ट को 1 साल तक कंटिन्यू रखा था। Garbhardas Patel, the headman of the Anand in the Kheda districts, collect almost 2000 voluntary of the Koli and the Nayagda continuities to join the revolt. जो गर्भादास थे जो आनंद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट्स के रिवॉल्ट के हेड माने जाते हैं, उन्होंने 2000 वॉलंटियर इकट्ठा किए थे अपनी कम्युनिटी से ये रिवॉल्ट में ज्वाइन होने के लिए। ही वॉज सपोर्टेड बाय द जीवा भाई ठाकुर ऑफ द कानपुर। इनको कानपुर के जो सपोर्टर थे जीवा भाई ठाकुर, मालाजी जोशी एंड द कृष्णदास दवे, इनका बहुत ही फुल सपोर्ट था। हावेवर द सपोर्टर ऑफ द गरबादास वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एंड टाइड टू द कैनन एंड वर ब्लोन ऑफ विद द कैनन्स बॉल फायर। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो गरबादास के जो सपोर्टर्स थे उन्हें ब्रिटिशर ने पकड़ लिया, उन्होंने जो टोप होती है उससे बांध दिया और जो कैनन का बॉल होता है उसे फायरिंग करके उन्हें जान से मार डाला। गरबादास वॉज एक्सिल्ड टू द अंडमान वेयर ही डाइड। जो गरबादास थे वो चले गए अंडमान निकोबार और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। The people of the Chandup village, which 16 mile away from the Idar, accept the leadership of the नाथाजी। जो चंदप विलेज का नाम है जो वहाँ से 16 इधर से 16 माइल्स दूर था, उन्होंने लीडरशिप अपना ली नाथाजी की
यामाजी, ये फिर उनके बाद पूरा जो चंदप था वो रिवॉल्ट के अंदर ज्वाइंट हो गया। द ब्रिटिश हैड कैम्प्ड एट द नंदाना विलेज बिटवीन द ओखा एंड द बराडी। ब्रिटिश ने एक कैंप लगा दिया ओखा और बराडी के बीच में। ब्रिटिश कमांडर ऑफ अ नेवी बिकम इम्पेशेंट एंड ही रीच द फोर्ट ऑफ अ बेट द्वारका विया ए बे ऑफ बेट। जो ब्रिटिश कमांडर थे वो थोड़े इम्पेशेंस से हो गए कि यार मेरे को तो जाना ही है, ये रिवॉल्ट को कुचलना ही है, तो बिना कोई भी शांति रखे हुए वो पहुंच गए बेट द्वारका बे ऑफ बेट से। डोनोवर ऑर्डर एन अटैक ऑन द फोर्ट। डोनोवर वहाँ के जो वाइसरॉय थे उन्होंने ऑर्डर दे दिया फोर्ट के ऊपर अटैक करने का। वेगस इनसाइड द फोर्ट हैड नो मच आर्टरीज टू काउंटर द अटैक। और जो वेगस थे फोर्ट के अंदर वाले, उनके पास ज़्यादा हथियार नहीं थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए। एट दिस टाइम द वेगस वुमेन्स कम अप विद अ वेरी ब्रेव एंड द इनोवेटिव आइडिया। सो जो वहाँ की लेडीज़ थी वेगर्स की, वो एक नई आइडिया के साथ आई और एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ उनका सामना किया था। दे सॉक द मेट्राइसिस विद द वाटर। जो जिस गड्ढे पे हम लोग सो जाते हैं उन्होंने पानी के अंदर डाल दिया। इन विच दे कुड कैच द कैनन बॉल, ताकि वो कैनन के बॉल पकड़ पाए, एंड कूल देम इमीडिएटली, ताकि वो ठंडे हो जाए। दिस वुड एनेबल द वेगर्स मैन टू फाइट द बैटल विदाउट बीइंग हिट बाय द कैनन बॉल्स। इसकी वजह से जो वेगर्स मैन है वो ये हीटिंग बॉल से हीट नहीं हो पाए, और ताकि वो लड़ने के लिए थोड़ी उनको स्टेबिलिटी मिली, थोड़ा और वक्त मिल गया। नो वेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सच एक्ट ऑफ द वलर हैज़ बिन एक्सिलरेटेड। यहाँ पे बोला गया है कि इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं देखा गया हो, ऐसा इवेंट कभी नहीं देखा गया हो, ऐसा इवेंट हुआ। बिकॉज वुमेन वेरी ब्रेवली डिसआर्म द कैनन बॉल विदाउट वरिंग अबाउट देयर ओन लाइफ। जो वुमन थी वो अपनी लाइफ की परवाह किए बिना वो बॉल को ठंडा कर रही थी अपने हस्बैंड को लड़ाई में और टकाने के लिए। दिस एक्ट ऑफ ब्रेवरी वॉज इक्विवेलेंट ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई। इसको रानी लक्ष्मीबाई की ब्रेवरी जितना दर्जा दिया गया सारी लेडीज़ों को। दिस वुमेन्स वर द लक्ष्मीबाईज ऑफ द गुजरात। और ये गुजरात की लक्ष्मीबाईज बोला गया उनको। कितनी सारी लेडीज़ थी, तो लक्ष्मीबाई तो बोलना सही नहीं होगा, तो उन्होंने लक्ष्मीबाईज बोल दिया। कितनी सारी लेडीज़ है जिन्होंने अपने पति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। सिटीज़ ऑफ द नॉर्थ गुजरात जैसे कि पाटन है, खेरालू है, भिलोड़ा है, मुदेती है, ये भी सब अपने नेटिव्स की मदद से ये रिवॉल्ट के अंदर ज्वाइन हो गए। इसके बाद दिसंबर 1858 तात्या टॉप स्टे इन हिज आर्मी इन पचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तात्या टॉप अपनी आर्मी के साथ पचमहल डिस्ट्रिक्ट गुजरात में रहे। ही हैड टू एस्केप टू द फॉरेस्ट ऑफ द वंसवादा। उन्होंने फिर क्या किया कि वो विलेज के अंदर भाग गए, वहाँ पे जंगलों के अंदर, वनासवाड़ा का जंगल था उसके अंदर भाग गए, क्योंकि ब्रिटिशरों को पता पड़ गया था। When being chased by the British Army, जब ब्रिटिश आर्मी उनके पीछे पड़ी हुई थी तो वो जंगल की तरफ भागे एंड वनासवाड़ा फॉरेस्ट के अंदर जाके छिप गए। एंड ऑफ द रिवॉल्ट देखेंगे। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट द वेपन सोल्जर्स वर सप्लाई टू द ब्रिटिश फ्रॉम द इंग्लैंड। जब वेपन ये रिवॉल्ट हो रही थी तो वेपन और जो सोल्जर्स थे ब्रिटिशर्स के इंग्लैंड से मंगवाए गए। और क्योंकि सारे जो इंडियन जो सोल्जर्स थे वो तो ये रिवॉल्ट के अंदर ज्वाइंट हो गए। हम लोग को पता है कि रेशियो क्या था, 6:1 था। मतलब जो सोल्जर्स है वो बहुत ज़्यादा थे इंडियन सोल्जर्स, और ब्रिटिश सोल्जर्स बहुत कम थे। तो यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स को एक्स्ट्रा हेल्प के लिए आर्मी मंगवानी पड़ी इंग्लैंड से, Iran, etc. The revolt had started on the 10th May 1857, but by the end of the June 1857, the Britishers were able to regain the control on the बनारस एंड इलाहाबाद। जो रिवॉल्ट है 10 मई 1857 को शुरू हुई और 1857 जून को ख़त्म करनी पड़ी, क्योंकि कंट्रोल जो बनारस का था, इलाहाबाद है, वहाँ पर ब्रिटिश ने वापस से कंट्रोल कर लिया था। कानपुर वॉज रिकैप्चर बाय द एंड ऑफ द जुलाई, और वापस से कानपुर जो तात्या तोप की लीडरशिप में जीत लिया गया था वापस से, वो ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया वापस जुलाई के एंडिंग तक। और दिल्ली और सितंबर 1857 बहादुर शाह जफर एंड हिज क्वीन बेगम जिन्नत महल वर इम्प्रिजन। जो राजा थे, जो बादशाह थे जाफर, जिन्होंने लीडरशिप की थी 1857 के रिवॉल्ट, और उनकी जो बेगम थी जिन्नत महल, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया और रंगून जेल के अंदर भेज दिया गया। द कैपिटल ऑफ द बर्मा वेयर दे डाइड आफ्टर फ्यू ईयर। थोड़े साल के बाद बर्मा के अंदर उनकी डेथ हो गई और उनके तीनों सन का मर्डर कर दिया गया, ताकि कोई हेरिटरी हेयर ही ना बचे, ताकि वो आगे अपना साम्राज्य चला ही नहीं पाए। लखनऊ वॉज रिकैप्चर मार्च 1858। लखनऊ जो जीत लिया था वापस से, वो वापस से ब्रिटिशर ने जीत लिया 1858 तक। एंड झांसी फेल बिकॉज ऑफ द ट्रेजरी ऑफ वन ऑफ द कर्टियर्स ऑफ द झांसी। झांसी की जो एक कर्टियर थे उनकी एक गलती की वजह से, उनके ब्रिटिश के साथ मिल जाने की वजह से झांसी की वापस से झांसी में आ गया ब्रिटिश के, मतलब ब्रिटिश ने वापस से झांसी को जीत लिया। एज अ रिजल्ट लक्ष्मीबाई एस्केप टुवर्ड द कल्पी, और यहाँ पे लक्ष्मीबाई कल्पी की तरफ भागे, जहाँ पे फाइट करते करते ब्रिटिश ट्रुप के साथ उनकी डेथ हो गई। नाना साहेब पेशवा एक्सेप्ट टू द नेपाल आफ्टर द फाइनल डिफीट।
नाना साहेब नेपाल भाग गए फाइनल हार के बाद। ऐसा माना जाता है ही लिव इन दैन शीहोर विलेज ऑफ द भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, कि वो गुजरात के भावनगर जिले में शीहोर विलेज में रहा करते थे। ऐसा माना जाता था कि उनका डेथ जो है वो 1902 में हुआ था वहीं पे रहते रहते। It is said that the Tatya Tope was captured due to the betrayal of one of his allies. तात्या टोप को उनके ही अंदर अंदर किसी ने बिट्रे किया था, मतलब चीट किया था और फिर उन्हें कैप्चर कर लिया था। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास, तात्या टोप को फांसी दे दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। हावेवर एज पर द अदर सोर्सेज वी कम टू नो दैट द तात्या टोप हैड मैनेज टू एस्केप। ऐसा माना जाता है बाकी सारे सोर्सेज में से कि तात्या टोप भाग गए थे वहाँ से एंड समवन एल्स वाज हैंग इन हिज प्लेस, किसी और को उनकी जगह पे फांसी चढ़ा दिया गया था। इट इज़ बिलीव दैट ही हैड स्पेंड द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ इन द नवसारी। उन्होंने अपने आखिरी दिन नवसारी में स्पेंड किए थे, जो गुजरात की जगह का नाम है। थिंग्स टू नो देखते हैं। समाओ इज़ अ विलेज इन देन मनसा तालुका इन गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट। गांधीनगर में आने वाला एक विलेज है समाओ। अ tombstones that stand in the primary school has an epitaphs that reads 29 November 1856. 29 नवंबर 1857 में वहाँ पे टॉमस्टोन खड़ा किया गया प्राइमरी स्कूल के अंदर, जो ये बारे में सब चीज़ें लिखा हुआ है रिवॉल्ट के बारे में। वाई वॉज अ रिवॉल्ट अ फेलियर? एक तो रीजंस पता करेंगे कि ये रिवॉल्ट हुई, इतने सारे लोग ज्वाइंट हुए, पूरी इंडिया लग गई, फिर भी ये रिवॉल्ट फेल क्यों हो गया? द रिवॉल्यूशन फेल्ड टू रिट्राइव द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ड्यू टू द लिमिटेशंस सम ऑफ वर। रिवॉल्यूशनरी फेल इसीलिए हो गए क्योंकि उनके पास लिमिटेशंस था। वो लिमिटेशन क्या था रिवॉल्यूशनरीज के पास, वो देखते हैं। द रिबेल लैक कोऑर्डिनेशन। एक तो रिबेल्स जो थे, मतलब जो भी जॉइंट हो गए थे रिवॉल्ट में, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन थोड़ा भी नहीं था। देयर वाज एब्सेंस ऑफ द सेंट्रलाइजेशन लीडरशिप। कोई एक लीडर नहीं था, सब अपने अपने एरिया का अलग अलग प्रांत के अलग अलग प्रोविजंस के लोग अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे। देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ द रीइंफोर्समेंट ऑफ अ मैन मनी एंड एम्यूलेशन। ना पैसों के बारे में, ना इंसानों के बारे में, ना हथियारों के बारे में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। सब अपने अपने प्रांत के लिए लड़ रहे थे। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट हैपन वे बिफोर द प्लान डेट। एक तो मंगल पांडे ने प्री जो डेट डिसाइड की थी उससे पहले ही रिवॉल्ट शुरू कर दी थी। वो कार्टिलेज की वजह से एज अ रिजल्ट जो प्लानिंग थी वो डिस्टर्ब हो गई एंड इसकी वजह से जो ब्रिटिश थे वो अलर्ट हो गए। द रिवॉल्ट रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड लार्जली इन द नॉर्थ इंडिया। रिवॉल्ट मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा चली। मैनी सोशल रिफॉर्मर्स रिफ्रेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम द ज्वाइनिंग द रिवॉल्ट। किसी रिवॉल्ट ने मना कर दिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये रिवॉल्ट में ज्वाइंट होने से। दिस प्रूव दैट इंटेलेक्चुअल क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट। जिनको समझ थी उन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेशन ही नहीं दिया। इंडिया इज़ अ कंट्री नोन फॉर इट्स रीजनल डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग एक्सेट्रा। हम लोग को पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फूड वाइज, लैंग्वेज वाइज, ड्रेसिंग वाइज। बिफोर द ब्रिटिश रूल द पीपल वर रूल्ड बाय द रीजनल डायनेस्टी। देखने जाए तो ब्रिटिश रूल करे, इससे बेटर तो वो जगह पे वो पर्टिकुलरली रीजन लैंग्वेज बोलने वाले का ही रूल चलता था। एज अ रिजल्ट द सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म बिलोंगिंग टू द इंडिया एज अ वन नेशन हैड नॉट बीन डेवलप आइदर इन द पीपल और द लीडरशिप। तो सब ना अपने 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 एरिया की फीलिंग रख रहे थे। पूरे इंडिया को आज़ाद कराना है, पूरे इंडिया के बारे में बीइंग नेशनल, बीइंग नेशंस और बीइंग इंडियन नहीं सोच रहे थे। Many leaders either sides with the British or remain passive at the time of revolt। देखने जाएंगे तो बहुत सारे लीडर्स ब्रिटिश की साइड आ गए थे और बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा काम नहीं शो किया जितना ज़्यादा करना चाहिए। The Sikhs, Gurkhas fought by the sides of the British which proved to be a major disadvantage for the rebel। जो सिख्स और गुरखा थे वो ब्रिटिश की साइड पे लड़े, ये सबसे बड़ा रिबेल का डिसएडवांटेज था। ब्रिटिश हैड द सुपीरियर आर्मी, वेपन्स, मिलिट्री कमांडर कंपेयर टू द रिबल्स। हमारे पास इतने हथियार, उतने आर्मीज और वेपन्स नहीं थे जितने ब्रिटिश के पास थे। ऑल द लीडर्स वर फाइटिंग और रिगेनिंग दैट पावर और टेरिटरी लॉस टू द ब्रिटिश। जो फाइटिंग थे, जो सारे लीडर्स थे वो फाइट करते थे और वापस से वो टेरिटरी जो लॉस हो रही थी ब्रिटिश वापस से उसको जीत लेता था। दे वर नॉट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन। वो अपने एरिया के लिए लड़ रहे थे, इंडिया के नेशंस के लिए नहीं लड़ रहे थे। इफेक्ट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। द रिवॉल्ट वॉज नॉट सक्सेसफुली अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसकी इफेक्ट क्या हुई? हावेवर इट स्टिल अजर्स इन द न्यू ईयर ऑफ अ चेंज। इसमें बहुत सारे बदलाव आए, तो वो बदलाव क्या थे उसके बारे में पढ़ते हैं। कंपनी रूल कम टू एन एंड इन इंडिया एंड इंडिया कम अंडर द रूल ऑफ द क्राउन। कंपनी का रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में ख़त्म हो गया और क्राउन जो एलिजाबेथ थी उनका रूल चलने लगा। द इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया वॉज स्टॉप। जो स्टेट के अंदर के मैटर है उनके ऊपर जो भी इंटरफेरेंस था वो रोका गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू चेंज इट्स पॉलिसी टुवर्ड इंडिया।
ब्रिटिश ने बहुत सारी पॉलिसी इंडिया के सामने चेंज कर ली, इंडिया के लिए बहुत सारी पॉलिसी में बदलाव ला दिए. सैलरी अलाउंसेस एंड द फैसिलिटी गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स सिपाही वर इंक्रीज. सैलरी बढ़ाई गई, अलाउंस बढ़ाए गए और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई. दिस रिवॉल्ट हेल्प इन इवोकिंग द फीलिंग्स ऑफ द नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया. इसकी वजह से ये रिवॉल्ट के अंदर लोगों के अंदर नेशनलिज्म, इंडियंस हैं हम, ये सारी भावनाएं आई. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.